जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप सभी अच्छे हो। तो मैं आज एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। जो आर्टिकल सभी को मालूम है, तो डिटर्मिनेंट्स का एक पार्ट है आर्टिकल। तो आर्टिकल बहुत ही यूज़ होता है हम लोग का डे टू डे लाइफ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आने वाला जो एग्ज़ाम्स है, एडीआरई के एग्ज़ाम्स है या आसाम पुलिस के एग्ज़ाम्स है या जो भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम बोलो, आर्टिकल्स का यूज़ वहाँ पे होता है। तो इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन रहता है वहाँ पे। तो इसके कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रूल्स वगैरह है, उसको हम समझेंगे। तो वीडियो तक पूरा बन रहे क्लियर होने के लिए। तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल क्या है उसको पहले थोड़ा हम समझेंगे उसको। उसके बाद हम जो रूल्स वगैरह है उसको भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल इज एडजेक्टिव। आर्टिकल आर्टिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स क्या है? दोज वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। नाउन के साथ कुछ मीनिंग ऐड करता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। उसी तरह आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव ही है, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई करता है कि नहीं। लाइक एडजेक्टिव्स आर्टिकल मॉडिफाई नाउन्स। आर्टिकल्स क्या करते हैं? नाउन को कुछ मॉडिफाई करते हैं। पकड़ लो, ही इज़ ए बॉय। एक बॉय है ना, तो ए बॉय बोलोगे। तो ए एन दी, ये सब क्या करते हैं? आर्टिकल्स तीन ही है, ए एन दी, ये तीनों मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में कुछ बोलते हैं। तो टू आर्टिकल्स मेनली दी है और ए और एन, मतलब सेम ही पकड़ सकते हो, लेकिन उसका यूज़ जो है, यूज़ अलग अलग होता है। हर जगह तुम एन बिठा नहीं पाओगे, कभी कभी एन बिठाना होता है। तो देखते हैं, चलो। दीज रेफर टू ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन्स। कुछ यदि पार्टिकुलर या स्पेसिफिक किसी नाउन को यदि रेफर करना है तो दी यूज़ करोगे। ओके। और ए और एन इज़ यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पार्टिकुलर नाउन्स। कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, तो उसको बताने के लिए तुम्हें ए एन यूज़ करोगे। पकड़ लो, देयर इज़ अ डॉग, एक कुत्ता है वहाँ पे। यदि तुम बोलोगे देयर इज़ अ डॉग विच आई हैव सीन यस्टरडे, बोलने से क्या होगा? एक पार्टिकुलर डॉग है जिसको तुमने पहले देखा है, उसको दोबारा तुमने देखा, ऐसा होगा मतलब। ए और एन क्या होता है? नॉन पार्टिकुलर या नॉन स्पेसिफिक, नॉन डेफिनिट होता है। ठीक है। और दी क्या होता है? डेफिनिट को इंडिकेट करता है वो। वी कॉल दी द डेफिनिट आर्टिकल एंड ए और एन द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। वही बोलते हैं हम, दी को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे भी दिया है। तो एग्जांपल देखो, लेट्स रीड द बुक। लेट्स रीड द बुक, इसमें देखो, आई मीन ए स्पेसिफिक बुक। एक स्पेसिफिक बुक होगा ना, उसका मीनिंग। यदि यदि मैं बोलूँगा कि लेट्स रीड ए बुक, दैट मीन्स आई मीन एनी बुक रेदर देन ए स्पेसिफिक बुक। यदि तुम बोलते हो कि लेट्स रीड ए बुक, दैट मीन्स क्या है? कोई भी बुक पढ़ सकते हो, एनी बुक। कि मैथ्स हो सकता है, वो जीके रीजनिंग कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा। लेकिन लेट्स रीड द बुक बोलने से क्या होगा? एक बुक को तुम इंडिकेट कर रहे हो। डेफिनेट एक स्पेसिफिक बुक है जिसको तुम पढ़ने के लिए बोल रहे हो। वो तुम्हारा सामने होगा या कोई बुक होगा जो मतलब जानते हो तुम। ए बुक बोलने से मैं जानता नहीं हूँ, कोई भी एनी बुक पढ़ सकते हो। वही डिफरेंस वही। नेक्स्ट, here is another way these used to refer specific or particular member of a group। particular या स्पेसिफिक मेंबर एक ग्रुप का, उसको बताने के लिए भी तुम दी यूज़ कर सकते हो। एक पार्टिकुलर ग्रुप है, ग्रुप में से तुम्हें किसी को तुम इंडिकेट कर रहे हो, तो उसको बताने के लिए भी दी यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल देखो, आई सो आई सो द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर। ये सेंटेंस एग्जांपल को देखो, आई सो द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर मतलब क्या है? सबसे जो मोस्ट पॉपुलर मूवी है ना साल का, उसको मैंने देखा। दैट मीन्स साल का जो, हर मूवी तो पॉपुलर नहीं है ना, हर मूवी तो पॉपुलर नहीं होगा, उसमें से एक ही होगा। या एक ही मोस्ट पॉपुलर, एक ही बोलोगे ना। पकड़ लो, जवान था, पकड़ लो पठान था, लास्ट ईयर एनिमल था, एक पॉपुलर मूवी। पकड़ लो, इस बार इस साल का पॉपुलर मूवी बोल सकते हो कल की। तो एक पॉपुलर मूवी देखा मतलब तुम इंडिकेट कर रहे हो किसी एक ही मूवी को, पार्टिकुलर। सभी मूवी का जो ग्रुप है वहाँ से तुम एक को ही इंडिकेट कर रहे हो। तो वही, ये ग्रुप का किसी को इंडिकेट कर सकते हो दी से। देयर आर मेनी मूवीज, बहुत सारा मूवी है, बट ओनली वन पार्टिकुलर मूवी इज द मोस्ट पॉपुलर। बात तो सही है, एक ही मूवी मोस्ट पॉपुलर होगा, सब थोड़ी ना सभी मूवी पॉपुलर होगा, मोस्ट पॉपुलर होगा, नहीं होगा ना। वही यूज थी। नेक्स्ट, ए एन इज यूज टू रेफर ए नॉन स्पेसिफिक और नॉन पार्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ए और एन क्या होता है? नॉन पार्टिकुलर या नॉन स्पेसिफिक, उसको इंडिकेट करता है। तो अभी देखो एग्जांपल देखो इसका, आई वुड लाइक
टू गो सी ए मूवी। इस एग्जाम्पल को देखो, क्लियरेंस तुम्हारा आएगा, क्लियर हो जाएगा तुम लोग। आई वुड लाइक टू गो सी ए मूवी मतलब क्या है, हियर वी आर नॉट टॉकिंग, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक मूवी, एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर मूवी के बारे में नहीं है, जस्ट तुम कोई भी मूवी देखने जाओगे। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मूवी, देयर आर मेनी मूवीज एंड आई वॉन्ट टू सी एनी मूवी, आई डोंट हैव ए स्पेसिफिक वन इन माइंड। इसका मतलब क्या है, कोई मतलब स्पेसिफिक एक डेफिनिट कोई मूवी नहीं है तुम्हारे माइंड में, कोई भी मूवी देखोगे, चलो एक मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच ए मूवी, मतलब एनी मूवी, कोई भी मूवी देख लोगे तुम। तो वही है, अभी ये दी मोस्ट पॉपुलर बोलने से तो एक ही मूवी है मोस्ट पॉपुलर, पार्टिकुलर स्पेसिफिक करके बोल रहे हो ना, इसलिए हम दी यूज़ करते हैं उस टाइम। तो नेक्स्ट देखो, लेट्स लुक एट ईच अदर ऑफ आर्टिकल लिटिल मोर क्लोजली, और थोड़ा क्लोजली हम इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। देखो और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू, ए और एन सिग्नल दैट द नाउन मॉडिफाइड इज इंडेफिनिट रेफरिंग टू एनी मेंबर ऑफ ए ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देखो, माई डॉटर रियली वांट्स ए डॉग फॉर क्रिसमस, मेरी बेटी को क्या चाहिए, एक डॉग चाहिए क्रिसमस के लिए। ए डॉग बोला है, देखो ए डॉग मतलब कोई भी कुत्ता चलेगा उसको, एनी डॉग, एनी डॉग है। वी डोंट नो व्हिच डॉग, कौन सा डॉग तुम्हें मालूम है कि, हम लोग को मालूम नहीं है कौन सा डॉग है, बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड द डॉग येट। एनी डॉग, क्रिसमस में कोई भी कुत्ता ला के देने से चलेगा बेटी को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समबॉडी कॉल ए पुलिसमैन, इसका मतलब देखो, समबॉडी कॉल ए पुलिसमैन मतलब कोई डेफिनिट एक ही पुलिसमैन को बुलाना है क्या, एनी वन, दिस रेफर्स टू एनी पुलिसमैन, कोई भी पुलिसमैन आने से चलेगा। वी डोंट नीड ए स्पेसिफिक पुलिसमैन, कोई स्पेसिफिक पुलिसमैन नहीं चाहिए, एनी वन विल डू द वर्क। वी नीड एनी पुलिसमैन हु इज़ अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है वो आ सकता है, डेफिनेट नहीं है ना, को वही है। जब भी इंडेफिनिट होगा तब तुम ए और एन यूज़ करोगे। अभी नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वाज एट द जू आई सो एन एलिफेंट, जब मैं जू में था मैंने क्या देखा, एक एलिफेंट देखा। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल नॉन स्पेसिफिक थिंग है, इन दिस केस एन एलिफेंट, देयर आर प्रोबब्ली several elephants at the zoo, but there is only one we are talking about here। आई सो एलिफेंट, देखो भावल साउंड है, तुम लोगों को मालूम है भावल साउंड ए ई आई ओ यू होने से क्या होता है, भावल साउंड जो होता है कौन कौन है, ए ई आई ओ यू, ये यदि साउंड में आता है ना तब तो उसके सामने तुम क्या करोगे, एन जो है यूज़ करोगे, ए नहीं बोलोगे। तो एलिफेंट ई आ रहा है, एलिफेंट आ रहा है ना, तो ए आ रहा है, तो भावल साउंड आ रहा है, तो उसके सामने एन बिठाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अबाउट ए सिंगल नॉन स्पेसिफिक एलिफेंट है, वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट हो सकते हैं लेकिन मैंने एक देखा है, ओके। सभी बहुत सारे एलिफेंट 2 3 4 5 जो भी होगा, वहाँ से मैंने एक ही एलिफेंट देख लिया, वही है। तो नेक्स्ट देखो, रिमेंबर यूजिंग ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड, जो मतलब ए और एन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ना, जो नेक्स्ट वर्ड है उसका जो साउंड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है, ये तुम्हें ध्यान देना है। पकड़ लो, अभी कुछ एग्जांपल्स है, इसको देखो। ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो समझते हो, भावल को छोड़ के, भावल्स को छोड़ के बाकी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड है, बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से है, तो ए यूज़ करोगे। ए बॉय, ए कार, ए बाइक, ए जू, ए डॉग। एन कब यूज़ करना है, देखो सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए भावल, सिंगुलर नाउन के सामने तुम्हें एन यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन भावल साउंड होना पड़ेगा। एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन, तो ये सब में देखो भावल साउंड हो रहा है ना, एलिफेंट ए आ रहा है, एग, एप्पल, इडियट, ऑर्फन आ रहा है, तो सामने एन बिठाओगे भावल साउंड होने से। सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, यूज़र, देखो यूज़र हम लोग तो प्रोनाउंसिएशन में हम लोग जो टॉकिंग लैंग्वेज है ना इंग्लिश, ये और राइटिंग में बहुत डिफरेंस है। जो ओरिजिनल जो राइटिंग है, ग्रामर जो हम लोग जो इंग्लैंड का इंग्लिश फॉलो करते हैं ब्रिटिशर्स के, तो हमें यूज़र को हम क्या बोलते हैं, हम लोग तो यूज़र बोलते हैं, यू से बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, लेकिन वो गलत है। यूज़र का असल में मेन साउंड क्या है, यूज़र बोलते हैं, दैट इज़ बिगिनस विथ ए कॉन्सोनेंट वाई, इसीलिए यूज़र है उसके सामने तुम एन नहीं बैठता है, ए बैठता है, सो ए इज़ यूज्ड।
यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हम लोग तो नॉर्मली हम बात करने के टाइम हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, लेकिन वो गलत है। यूनिवर्सिटी नहीं, क्या होता है, यूनिवर्सिटी। तो ए होता है यूनिसाइकिल, वाई यो से होता है, यो वाई यो। तो इसको ध्यान में देखना है। अभी देखो, एन प्लस नाउन स्टार्टिंग विथ एन साइलेंट एच, एच यदि साइलेंट है, आवर, एक घंटा को हम क्या बोलते हैं, हावर नहीं बोलते। हावर बोलोगे तो वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। आवर, एच साइलेंट है तो एन होता है सामने, तो वो देखना है तुम्हें। ए प्लस नाउन स्टार्टिंग विथ प्रोनाउंस्ड एच, हॉर्स। लेकिन अभी देखो हॉर्स में देखो एच साइलेंट नहीं है, नॉट साइलेंट एच इज प्रोनाउंस, हॉर्स को एच से बोलना पड़ेगा, हॉर्स। तो उसको सामने क्या बोलोगे, ए हॉर्स बोलोगे। इन सम केसेस एच इज प्रोनाउंस्ड सच हिस्टोरिकल, यू कैन यूज एन, हाउएवर ए इज मोर कॉमनली यूज्ड एंड प्रेफर्ड। हिस्टोरिकल को देखो एच से यदि प्रोनाउंस करोगे एच से तो ए बोलोगे। हिस्टोरिकल, कोई कोई हिस्टोरिकल बोलते हैं तो एच साइलेंट करते हैं एच को, तो एन बोल सकते हो। ये क्या है कि ए इज़ मोर कॉमनली यूज्ड। तो इंग्लिश में देखो बहुत एग्जेप्शन होता है रूल्स का, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल का कभी कभी एन भी होता है, लेकिन ए इज़ मोर कॉमनली यूज्ड। ज़्यादा कॉमन कौन सा है, ए ज़्यादा कॉमन है यूज़ करने में। ए हिस्टोरिकल इवेंट इज़ वर्थ रीडिंग। देखो एन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो कॉमन है ए कॉमन है। नेक्स्ट कुछ रूल्स देखो, एक्रोनिम होने से भी सेम यूज़ करना है। एक्रोनिम मतलब एम एल ए जब बोलोगे, एम बोलो, ए आएगा ना, ए वर्ड आ रहा है तो एन एम एल ए होगा, ठीक है। तो वो देखना है। एक्रोनिम होने से भी, एब्रिविएशन एक्रोनिम होने से भी तुम्हें ये जो रूल है, भावल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, इसको तुम अप्लाई करोगे। भावल साउंड होगा तो एन बैठेगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए बैठेगा, लेकिन वो सिंगुलर होना पड़ेगा, प्लूरल नहीं, सिंगुलर नाउन होने से। अनदर केस दिस रूल्स अप्लाइज इज व्हेन एक्रोनिम्स स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर्स बट हैव भावल साउंड्स। एम एस डी, ये देखो एन एम एस डी, जब तुम एम एस डी एस बोलोगे, ए आता है ना भावल साउंड, एन एम एस डी एस बोलोगे। एन एस पी सी सी प्लान, ये देखो एन एस पी सी सी प्लान, जब तुम एस पी सी सी बोलोगे तब ए साउंड आता है ना, भावल साउंड, तो एन बैठेगा। तो वही है। तो इफ़ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, द चॉइस बिटवीन ए और एन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव दैट इमीडिएटली फॉलोज द आर्टिकल। मतलब क्या है, यदि कोई नाउन को यदि कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है, कोई एडजेक्टिव आके मॉडिफाई कर रहा है, उसके नाउन के पास साथ में कोई एडजेक्टिव है, तो क्या करना है तुम्हें, एडजेक्टिव को देख के लिखना होगा तुम्हें। भावल, एडजेक्टिव में यदि भावल साउंड है तो एन बैठेगा, यदि भावल साउंड नहीं है एडजेक्टिव में तो ए बैठेगा, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल जो साउंड है ऑफ द एडजेक्टिव। इफ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, नाउन यदि मॉडिफाई करके एडजेक्टिव, चॉइस बिटवीन ए एंड एन, चॉइस किसे करोगे, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव दैट इमीडिएटली फॉलोज द आर्टिकल। आर्टिकल के बाद इमीडिएटली जो फॉलो करेगा ना, उसके बाद जो आएगा, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें बिठाना है ए और एन। भावल साउंड होगा तो एन, नहीं तो कॉन्सोनेंट साउंड होने से ए बिठाओगे। पकड़ लो, देखो ए ब्रोकन एग, असल में क्या होता है, एन एग होता है ना, एन एग होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ए ब्रोकन एग, ब्रोकन मतलब ये एडजेक्टिव है ना, ये तो एडजेक्टिव है। ब्रोकन टूटा हुआ अंडा है, नाउन के साथ मीनिंग ऐड कर रहा है, मतलब ब्रोकन एडजेक्टिव है, तो ए ब्रोकन एग बोलोगे। वहाँ पे एन ब्रोकन एग नहीं बोलोगे, ए ब्रोकन एग। नेक्स्ट देखो एन, एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मेनली ये नाउन है, लेकिन अनयूजुअल एडजेक्टिव है एक, तो अनयूजुअल, अन यू एन हरा है ना, भावल साउंड, तो एन बैठ रहा है। यूरोपियन, यूरोपियन देखो हम लोग बोलने में तो यूरोपियन बोलते हैं ना, यूरोपियन नहीं है, यूरोपियन है। यूरोपियन तो वो भावल साउंड नहीं है, सामने ई है फिर भी वो भावल साउंड नहीं है, क्या बोलोगे, यूरोपियन। कॉन्सोनेंट साउंड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड है, वाई से, इसलिए ए बिठाओगे। देखो अभी नेक्स्ट, रिमेंबर टू द इंग्लिश द डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट मेंबरशिप इन अ ग्रुप। किसी को यदि इंडिकेट करना है मेंबरशिप को ग्रुप में, तब तुम दी आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। देखो आई एम ए टीचर, एक टीचर हूँ मैं, तो आई एम ए टीचर ऑफ ए लार्ज ग्रुप नोन एज टीचर्स। एक लार्ज ग्रुप है टीचर्स, बहुत बड़ा ग्रुप है ना टीचर्स, सभी टीचर में भी एक क्या हो, मैं भी एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर।
ब्राइन इज़ एन इरिशमैन। आयरलैंड एक बड़ा कंट्री है, तो वहाँ पे बहुत सारे आयरलैंड वाले लोग हैं। तो ब्राइन क्या है, एक उनमें से एक है। इज़ ए मेंबर ऑफ द पीपल नोन एज इरिश। इरिश जो पीपल जो मेंबर ग्रुप है ना, वहाँ से वो एक इरिश आदमी है। सिखो इज़ ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट बहुत सारे बुद्धिस्ट है, लेकिन सिखो वहाँ उनमें से सिखो भी एक है। ए देखो, अभी दी कैसे यूज़ करना है देख लो। तो डेफिनिट आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। दी डेफिनेट आर्टिकल इसमें बीइंग सिंगुलर या प्लूरल नाउन के सामने बैठता है। और एक चीज़ याद रखो, प्लूरल नाउन के सामने ए नहीं बिठाना है। प्लूरल के सामने, प्लूरल यदि नाउन है, ए और एन नहीं बैठेगा। ओके, नहीं बैठेगा, तो उसको तुम्हें याद रखना है। तो नेक्स्ट देखो, वन द नाउन स्पेसिफिक और पार्टिकुलर। स्पेसिफिक या पार्टिकुलर उसको मेंशन करना है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके सामने तुम दी बिठा सकते हो। दी सिग्नल्स दैट द नाउन इज डेफिनिट। दी क्या करता है, सिग्नल देता है कि नाउन डेफिनिट है। इट रेफर्स टू ए पार्टिकुलर मेथड ऑफ ए ग्रुप, मेंबर ऑफ ए ग्रुप का कोई पार्टिकुलर मेंबर को इंडिकेट करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग दैट बाइट मी रन अवे। द डॉग दैट बाइट मी रन अवे, हियर वी आर टॉकिंग। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर कोई भी कुत्ता नहीं है। यहाँ पे हर कोई कुत्ता ने तुम्हें काटा है क्या? इसको मुझे काटा है क्या? नहीं काटा है ना, एक नहीं काटा है। तो जिस कुत्ता ने मुझे काटा है वो भाग गया। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक डॉग, एक स्पेसिफिक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। द डॉग दैट बाइट मी, जिसने मुझे काटा है ना, कुत्ता ने, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दी बोलोगे तुम। ओके, दी बोलोगे तब, क्योंकि उसी वही डॉग है ना जिसने मुझे काटा है, तो डेफिनेट है। कोई भी आवारा कुत्ता नहीं है, कोई भी नहीं है, वही कुत्ता जिसने काटा है। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट। मुझे खुशी लग रहा है कि वो पुलिसमैन को देख के जिसने मेरा बिल्ली को बचाया। यहाँ पे एनी पुलिसमैन का बात नहीं है, वही पुलिसमैन है जिसने मेरा कैट को बचाया है। तो इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ ना, दी आने से क्या होता है, वो डेफिनेट बन जाता है। वही वही बिल्ली को जो बचाया वही पुलिसमैन होगा ना, दूसरा वाला तो नहीं हो सकता। उसको देख के मुझे खुशी लग रहा है, तो दी पुलिसमैन बोलोगे। यहाँ पे तुम ए बोलने से नहीं होगा। फिर आई वॉज हैप्पी टू सी ए पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट बोलने से नहीं होगा, क्योंकि उसी पुलिसमैन को ही बोल रहे हो ना जिसने तुम्हें बचाया है तुम्हारा कैट को। वी आर टॉकिंग अबाउट ए पार्टिकुलर पुलिसमैन। पार्टिकुलर पुलिसमैन है। इवन इफ यू डोंट नो द पुलिसमैन्स नेम, पुलिसमैन का नाम पता नहीं हमें, कोई बात नहीं, इट स्टिल है पार्टिकुलर पुलिसमैन। पार्टिकुलर ही है, उसी ने बचाया है ना, बिकॉज इट इज़ वन हु सेव्ड द कैट। वही है जिसने कैट को बचाया। आई सो द एलिफेंट एट द जू। इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, मैंने वो एलिफेंट को जू में देखा। इसका मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक नाउन। प्रोबेबली देयर इज ओनली वन एलिफेंट एट द जू। प्रोबेबली क्या होगा, उस जू में पूरा एक ही एलिफेंट है, उसके बारे में बात कर रहे हो। दी एलिफेंट बोलने से वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो वही है। काउंट है अनकाउंटेबल नाउन्स। दी कैन बी यूज्ड विथ अनकाउंट नाउन्स। अनकाउंट, नॉन काउंट, नॉन काउंट मतलब अनकाउंट ही है। नॉन काउंट क्या है, पकड़ लो, मिल्क, वाटर, ये सब काउंटेबल नहीं है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी दी यूज होता है। और द आर्टिकल कैन बी ओमिटेड एंटायरली, या आर्टिकल को एंटायरली ओमिट कर सकते हो। ओमिट मतलब हटा सकते हो, या तो यूज़ भी कर सकते हैं हम कभी कभी। तो देखो यहाँ पे देखो, आई लव टू सेल ओवर द वाटर बोल सकते हैं ना हम लोग। आई लव टू सेल ओवर द वाटर बोल सकते हो। सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर, आई लव टू सेल ओवर वाटर। तुम चाहो तो दी को हटा भी सकते हो, आई लव टू सेल ओवर वाटर भी बोल सकते हो। लेकिन दी वाटर बोलने से क्या है, एक पानी के एक स्पेसिफिक जो बॉडी है पानी का, पकड़ लो वो एक स्विमिंग पूल का एक पानी हो सकता है, उसको देख के बोल रहे हो, या कोई समुद्र को, रिवर को देख के बोल रहे हो, वहाँ पे सेल करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आई लव टू सेल ओवर वाटर बोलने से क्या होगा, यदि दी को तुम काट दोगे ना, डेफिनेट आर्टिकल को, दी को काटने से क्या होगा कि कोई भी पानी में तुम्हें सेल करना अच्छा लगेगा तुम्हें। स्पेसिफिक कोई बॉडी नहीं है, कोई स्विमिंग पूल, पॉन्ड, ऐसा नहीं है, कहीं भी पानी में तुम्हें सेल करना अच्छा लगता है, ऐसा हो जाएगा मीनिंग। अभी नेक्स्ट देखो, ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर। पूरा फ्लोर में मिल्क को फेंक दिया, गिर गया। तो सम क्या होगा, सम स्पेसिफिक मिल्क है वो।
कोई भी मिल्क नहीं है, स्पेसिफिक मिल्क है। परहैप्स द मिल्क यू बॉट अर्ली दैट डे, तुमने वो खरीद के लाया होगा उसी मिल्क के बारे में है। ठीक है, दी है ना, दी मतलब डेफिनेट मिल्क है, तुमने लाया वाला मिल्क, ऐसा होगा मीनिंग। यदि दी काट दोगे तो क्या होगा, स्पिल मिल्क ओवर द फ्लोर मतलब कोई भी मिल्क होगा, एनी मिल्क, कुछ भी किसी ने भी लाया होगा मिल्क, वो गिर गया, ऐसा होगा। और ए और एन कैन बी यूज विथ काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है ए और एन। आई नीड ए बोटल ऑफ वाटर, आई नीड ए न्यू ग्लास ऑफ वाटर, बोलोगे क्या आई नीड ए वाटर, बोलोगे क्या? आई नीड ए वाटर तो कभी नहीं बोल सकते ना, वाटर अनकाउंटेबल है। काउंटेबल के साथ ही ए और एन यूज़ करना है तुम्हें। ए बोटल ऑफ वाटर, ए न्यू ग्लास ऑफ मिल्क। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से सी वांट्स ए वाटर, सी वांट्स ए वाटर कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना, अनलेस यू आर इम्प्लाइंग ए बोटल ऑफ वाटर, ए बोटल ऑफ वाटर बोल सकते हो, एक पानी बोतल तुम्हें चाहिए बोल सकते हो, लेकिन आई सी वांट्स ए वाटर कैसे होगा, ऑड लगता है, वो नहीं बोल सकते। अभी और कुछ रूल्स है दी का, उसके बाद खत्म हो जाएगा, देख लो कुछ रूल्स है और बचा है। तो देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर यूजिंग दी विद जियोग्राफिकल नाउन्स। इस पीडीएफ में मैं क्या कर रहा हूँ, 80-90% जो दी ए और दी का जो डिफरेंस है ए एंड दी का, उसको मैं समझा रहा हूँ। तो वीडियो तक पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, तभी क्लियर होगा सभी को। तो जितना हो सके मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, तो एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। तो एडीआरए पॉइंट ऑफ व्यू आसाम पुलिस दोगे या कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो हेल्पफुल होगा बहुत। तो देखो ज्योग्राफिकल यूज़ कैसे है दी का, देखो डू नॉट यूज़ दी बिफोर, देयर आर सम रूल्स यूजिंग दी। ज्योग्राफिकल नाउन से वाटर अर्थ पकड़ लो, जितना भी ज्योग्राफी का वो सब के सामने दी कैसे यूज़ करना है। डू नॉट यूज़ दी, यूज़ नहीं करना है कब, मोस्ट कंट्रीज टेरिटरीज के सामने, इटाली के सामने दी इटाली नहीं बोलोगे, दी मैक्सिको नहीं बोलोगे। हाउएवर नेदरलैंड्स, लेकिन फिर नेदरलैंड्स बोल सकते हो, नेदरलैंड्स एस लगा है ना, डोमिनिका रिपब्लिक, रिपब्लिक के सामने लेकिन दी बिठाओगे। फिलीपाइंस एस लगा है ना, दी बिठाओगे। यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारा स्टेट्स मिलके बना है यूएसए, तो यूनाइटेड स्टेट्स के सामने दी बोल सकते हो। लेकिन इंडिया के सामने दी इंडिया बोलोगे क्या, दी इंडिया दी इंग्लैंड नहीं बोलोगे ना, दी नेपाल दी पाकिस्तान नहीं बोलोगे। नेम्स ऑफ सिटी, सिटी टाउन स्टेट, उसके सामने तुम दी बोलोगे क्या? गुवाहाटी के सामने दी बोलोगे, आसाम दी आसाम नहीं बोलोगे, वही है। नेम सिटी टाउन्स ये सब के सामने तुम नहीं बोलोगे दी। नहीं हो स्ट्रीट्स, स्ट्रीट का नेम के सामने भी दी नहीं बोलना है, स्ट्रीट के सामने। नेम्स ऑफ लेक्स एंड बेक्स, लेक्स और बेस से इसके सामने भी नहीं बोलोगे। लेक टिटिका, लेक बैकाल बोल सकते हो, लेक के सामने तुम दी यूज़ नहीं करोगे। एक्सेप्ट विद द ग्रुप ऑफ लेक्स, पकड़ लो कोई ग्रुप है, लेक्स का कोई ग्रुप है तब लेकिन दी बोल सकते हो। द ग्रेट लेक्स, देखो ये ग्रुप है ना, अकेला को नहीं बोला है, ग्रेट लेक्स बहुत सारा लेक्स मिलकर बना है, तो ग्रुप होने से बोल सकते हो। देखो लेकिन एक सिंगुलर लेक को तुम दी नहीं बोलोगे। माउंटेन्स, माउंटेन के सामने तुम दी नहीं बोलोगे, दी माउंट एवरेस्ट नहीं बोलोगे, माउंट फूजी नहीं बोलोगे। एक्सेप्ट विद रेंजेस ऑफ माउंटेन्स लाइक अंदेस, लेकिन माउंटेन का जो रेंजेस होगा ना, बहुत सारा माउंटेन एक साथ है रेंज में, एक रेंज में बहुत सारा माउंटेन होता है, तो वहाँ पे तुम दी अंदेस बोल सकते हो। दी अंदेस, दी रॉकीज ऐसे बोलोगे, दी मेटर्न हॉर्न, ओके। तो रेंज को बोल सकते हो, दी हिमालयन रेंज बोल सकते हो। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, कॉन्टिनेंट जो है एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, तो सामने ये सबको दी नहीं बोलोगे। नेम्स ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड के सामने दी नहीं बोलोगे। माजुली आइलैंड्स, ईस्टर आइलैंड, की वेस्ट, उसके सामने दी नहीं बोलोगे ना सामने। एक्सेप्ट विथ आइलैंड्स चेन्स, पकड़ लो बहुत सारा आइलैंड्स मिलके चेन है एक, दी अलोटियंस, दी हेब्रिड्स, दी कैनारी आइलैंड्स, दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तब दी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत सारा आइलैंड मिलके बना है, ये एक ग्रुप है, चेन है, तो उसमें तुम दी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली सिंगल आइलैंड के सामने दी यूज़ नहीं करना है। डू नॉट यूज़ दी बिफोर। नेम्स ऑफ रिवर्स, डू यूज़ दी बिफोर, दी यूज़ करना है तुम्हें। नदी के सामने दी गंगा, दी ब्रह्मपुत्र बोलोगे, दी इंडियन ओशियन,
दी रेड सी, समुद्र, ओशियन, सबका नाम के सामने दी यूज़ करोगे। दी ब्रह्मपुत्र, दी गंगा, ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी देखो कुछ पॉइंट्स है ग्लोब में, इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, है ना, पॉइंट्स है जो ग्लोब का जो, तो इन सब के सामने भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इन सब के सामने तुम दी यूज़ कर सकते हो। जोग्राफिकल एरिया, द मिडिल ईस्ट, वेस्ट, बड़ा बड़ा जो जोग्राफिकल एरियाज है ना, मिडिल ईस्ट, वेस्ट, द यूरोपियन कंट्रीज, तो मतलब बड़े जो एरियाज़ को बताने के लिए तुम दी यूज़ कर सकते हो। डेजर्ट, फॉरेस्ट का नाम डेजर्ट का सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, गल्फ्स है, पेनिनसुला, द सहारा, द पर्शियन गल्फ, द ब्लैक फॉरेस्ट, द आइबेरियन पेनिनसुला, ये सब में दी यूज़ कर सकते हो। द आर्टिकल दी यूज़ प्रिसीड्स द सुपरलेटिव फ्रॉम द एडजेक्टिव, और हमेशा सुपरलेटिव के सामने दी बैठता है। द टॉलेस्ट बॉय, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है कि नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने दी बैठेगा। ओके, द लॉन्गेस्ट ट्री। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कभी कभी हमें नहीं चाहिए आर्टिकल्स भी, तो उसको भी देख लो। सम कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन दैट डू नॉट टेक एन आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लेता है। कौन कौन? नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के नाम के सामने, लैंग्वेजेस के सामने दी नहीं बोलोगे। दी चाइनीज़, दी इंग्लिश, दी स्पेनिश, भाषा है तो लैंग्वेज है तो नहीं बोलोगे। अन राशियन, अनलेस यू आर रेफरिंग टू ए पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, नेशन एक देश का पॉपुलेशन को बताने के लिए फिर दी यूज़ कर सकते हो। दी स्पेनिश, दी इंडियन पीपल, दी ब्रिटिश और ब्रिटिश पीपल, तो तब लेकिन दी यूज़ कर सकते हो। पॉपुलेशन ऑफ ए नेशन, नेशन का पॉपुलेशन बताने के लिए दी यूज़ कर सकते हो। दी स्पेनिश आर नोन फॉर दियर वार्म हॉस्पिटैलिटी, पूरा स्पेनिश जो पॉपुलेशन है आदमी लोगों के बारे में है तो बोल सकते हो। लेकिन स्पेनिश को लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करोगे तो नहीं होगा, तब दी यूज़ नहीं करना है, आर्टिकल ही नहीं चाहिए तब। स्पोर्ट्स के नाम से पहले दी नहीं बोलोगे, दी वॉलीबॉल, दी हॉकी नहीं बोलोगे। ओके, ये आर्टिकल्स नहीं लगाना है तुम्हें। आई वॉन्ट टू प्ले द वॉलीबॉल बोलोगे क्या, आई वॉन्ट टू प्ले वॉलीबॉल बोलोगे, या आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल बोल सकते हो। आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब के सामने दी नहीं बोलोगे, आर्टिकल्स नहीं चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है, तो शायद ये बहुत काम का होगा, तो क्वेश्चंस मिलेगा तुम लोगों को देखने के लिए एग्ज़ाम में। तो देख कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है, मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ ये, तो वीडियो को देख के तुम लोग ये कर सकते हो। आंसर्स भी नीचे है, तो आंसर्स मत देखो, आंसर्स नहीं देख के तुम्हें करना है। ओके, तो क्या बोलोगे, कुछ आंसर्स यहाँ पे है। तो किंग आर्थर क्या है, वाज ए जस्ट किंग, क्या बोलो, वाज ए जस्ट किंग है ना। ए बोलोगे, क्यों ए बोलोगे, देखो जस्ट मतलब क्या है, एक न्याय देने वाला राजा था, अकेला वो नहीं है ना, बहुत सारे होंगे और, लेकिन वो भी उनमें से एक जस्ट किंग है, जस्टिस देने वाला किंग है। ओके, ऐसे तुम करोगे। दी लायन, अभी देखो लायन के सामने ए लायन बोलोगे क्या, ए लायन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, दी लायन बोलोगे। एक उसी लायन को इंडिकेट कर रहा है ना, दी लायन लेट गो ऑफ कौन सा माउस, एक ही इंडिकेट कर रहा है ना, देखो आंसर में भी दी होगा। तो इसमें क्या है, वही माउस है जिसको लायन ने छोड़ा, इंडिकेट किया है। पार्टिकुलर पार्टिकुलर माउस पार्टिकुलर लायन के बारे में है ना, तो हमें दी यूज़ करना होगा। ओके, तो ये तुम्हें याद रखना है। सेल्डॉन, ये क्या है, सेल्डॉन एक आदमी का नाम है। सेल्डॉन इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एक ऑनेस्ट आदमी है सेल्डॉन, तो एक ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है। सेल्डॉन क्या है, बहुत सारा ऑनेस्ट आदमी बहुत सारे है, उनमें से सेल्डॉन भी एक ऑनेस्ट आदमी है, मैन है। तो ए बोलोगे यहाँ पे, ए तो नहीं बोलोगे क्योंकि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, भावल साउंड है ना, भावल साउंड मीन्स एन बैठेगा। सेल्डॉन इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऐसे करके तुम्हें करना है। आई हैव फिक्स्ड, क्या बोलोगे, आई हैव फिक्स द अपॉइंटमेंट ना एन अपॉइंटमेंट विथ ए डॉक्टर, क्या बोल सकते हो। तो इसको भी देखो क्या होगा इसका आंसर। तो आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया ना, अपॉइंटमेंट बहुत सारे अपॉइंटमेंट है, तुमने सबको तो नहीं किया ना, एक अपॉइंटमेंट तुमने फिक्स किया ना, एक अपॉइंटमेंट किया है, तो क्या बोलोगे तुम, आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट। किससे किया, एक डॉक्टर से, पार्टिकुलर डॉक्टर है ना,
हर डॉक्टर, कोई भी एनी डॉक्टर के साथ तुम अपॉइंटमेंट करोगे क्या? नहीं करोगे तुम। एक पार्टिकुलर डॉक्टर को दिखाओगे ना, तो पार्टिकुलर डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम दी बोलोगे। अभी यहाँ पे तुम ए डॉक्टर बोलोगे तो कोई भी डॉक्टर हो जाएगा, तब तो डेफिनेट नहीं होगा ना, किसको दिखाओगे तुम? डेफिनेट बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है, दी बोलोगे। तो ऐसे सभी कर लेना ये। तो आंसर्स भी मैं यहाँ पे दिखाया था तुम लोगों को, आंसर्स के थ्रू उसको देख लेना, सभी एनालाइज कर लेना क्वेश्चंस को, ये आंसर्स और क्वेश्चंस को देख के तो हो जाएगा। तो ऐसे और भी प्रैक्टिस करते रहो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो ठीक है, तो जय हिंद सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।